Hello students, today we are going to discuss our first unit of Organization of Commerce and Management, that is OCM, and we are going to discuss its first unit, and that is Introduction of Commerce and Business. Let us start with introduction. All human beings require different types of goods and services to satisfy their needs, and so they themselves keep busy and do some activities throughout their life in order to satisfy their needs. All these activities can be classified as economic and non-economic activities. इंसान हर समय अपने आप को व्यस्त रखता है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और ये नीड्स को सेटिस्फाई करते हुए वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को यहाँ पे दो इसमें डिवाइड किया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब पहले तो इन दोनों के मीनिंग देखेंगे हम। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसको कहते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसको कहते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म टू सेटिस्फाई पर्सनल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स विदाउट मॉनेटरी एक्सपेक्टेशंस। हम नॉन इकोनॉमिक हमारे सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ये सारी एक्टिविटीज़ और इन सारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम करते हैं, जैसे हम पूजा कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं या खाना बना रहे हैं या पेंटिंग कर रहे हैं या कोई सोशल गैदरिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं ये बिना कोई पैसे के रिटर्न में पैसा मिले इस एक्सपेक्टेशंस के बिना हम ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया है रीडिंग बुक्स, सर्विंग पीपल और सर्विंग पुअर पीपल, कुकिंग बाय मदर। तो ये जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं ये बिना मॉनेटरी एक्सपेक्टेशंस के हम करते हैं, तो इन सारी एक्टिविटीज़ को कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो बेसिकली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ है जहाँ पे पैसे की एक्सपेक्टेशन के बिना कि रिटर्न में पैसा मिलेगा, इस चीज़ के एक्सपेक्टेशंस के बिना जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं, दैट एक्टिविटीज़ विल बी और दोज एक्टिविटीज़ विल बी कॉल्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी or money worth at all levels within a society is called economic activity. For example, worker working in a factory. Thus, economic activities facilitates earning livelihood. तो जीवन यापन करने के लिए जब हम पैसा कमाते हैं और पैसा कमाने के लिए हम जो जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो सारी हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जैसे कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन यानी चीज़ें बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन यानी उसको अलॉट करना, और कंजम्पशन यानी उसको उसका उपभोग करना, उस गुड्स को या उस सर्विस को यूज़ करना, यूटिलाइज करना। और साथ ही में मतलब यूज़ तो करना ही, पर बदले में उसके किसी और को अगर आप वो चीज़ दे रहे हो कंजम्पशन के लिए, तो बदले में आप सामने वाले से जब पैसे लेते हो तो दैट एक्टिविटी विल बी कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे आप चीज़ खरीदी करके ला रहे हो और यूज़ कर रहे हो, तो परचेज भी हो गई आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि बदले में आप क्या दे रहे हो, पैसा दे रहे हो। सो जीवन यापन करने के लिए जब हम पैसा अर्न करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब जैसे कि आप ऊपर एक पिक्चर है, एक फिगर है, उसमें जो चार्ट बनाया हुआ है, यू कैन इजीली सी दैट कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज डिवाइडेड इन 3 पोर्शंस, दैट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिजनेस। बिजनेस किसे कहते हैं? सो बिजनेस रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। एक इंसान या संगठित इंसानों का ग्रुप जब ऑर्गेनाइज तरीके से सिस्टमेटिक वे में मेहनत करके कोई चीज़ करते हैं तो हम उसे कहते हैं बिजनेस। इट इज़ अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट
by business person to produce goods and services and sell them in market to reap the reward by way of profit. क्या बताया है कि ये सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है बिजनेस पर्सन्स के द्वारा कि वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं और मार्केट में उसको सेल करते हैं, उसको बेचते हैं टू अर्न प्रॉफिट, टू अचीव प्रॉफिट। और इसी को कहेंगे हम बिजनेस। इट सेटिस्फाइज मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स नीड्स ऑफ द सोसाइटी। और यही बिजनेस यानी गुड्स को प्रोड्यूस करना और उसको मार्केट में बेचना बहुत हर सोसाइटी की जो भी डिफरेंट नीड्स है, कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट नीड्स है, उसको बहुत इजीली सेटिस्फाई कर देता है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स actually means making of goods. It may be agricultural produce और फिनिश गुड्स प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किसको बोलेंगे? तो जो हम लैंड पर कल्टीवेशन करके फूड ग्रेन्स को ग्रो करते हैं वो हो जाएंगे एग्रीकल्चरल गुड्स और प्रोड्यूस। और फिनिश गुड्स हम किसको बोलेंगे? तो जो हम फैक्ट्री में काम करके मशीन और ह्यूमन पावर का यूज़ करके जो कमोडिटीज़ हम बनाएंगे उसको हम बोलेंगे फिनिश गुड्स। सो पहले तो मेजरली ऐसा ही होता है या मोस्टली ऐसा ही होता है कि एग्रीकल्चरल गुड्स को फिर फिनिश गुड्स में बनाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, ग्राउंड नट्स को हम पहले ज़मीन में उगाएंगे, उससे जो ग्राउंड नट्स बनेगा फिर उसको हम फैक्ट्री में उस पर प्रोसेसिंग करके मैन और मशीन दोनों का इस्तेमाल करके उस पे से उसमें से एडिबल ऑयल बनाएंगे। तो ये हो गया अब मैन्युफैक्चरिंग गुड्स यानी ही फिनिश गुड्स। सो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड फिनिश गुड्स, इस तरह के दो प्रोड्यूस बन के आएंगे थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस। इसी में आगे हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट, warehousing, advertising, which facilitates transfer of goods from producer to final consumer। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि अलॉट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना गुड्स और सर्विसेज को। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन ये नाम के लिए तो बहुत छोटा वर्ड है लेकिन इट इज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। इसमें ट्रांसपोर्टेशन आता है, मतलब फैक्ट्री में बना हुआ माल मार्केट तक कैसे पहुंचाया जाए ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, वो प्रोसेस इसमें इंक्लूड होंगी। वेयर हाउसिंग में क्या होता है, आप फिनिश गुड्स स्टोर करके रखते हो तो वेयर हाउसिंग आ गया स्टोरेज के लिए। उसके बाद में एडवर्टाइजिंग कि आपने तो जो गुड बनाया है वो लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये गुड या ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, या आप इस तरह की सर्विस मार्केट में अवेलेबल करा रहे हो तो आपको उसके बारे में एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, लोगों का उसको नॉलेज देना पड़ेगा। तो एडवर्टाइजिंग भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया। और ये सारी चीज़ें, ये सारी एक्टिविटीज़ आपको हेल्प करेगी आपका गुड फिनिश गुड्स मार्केट तक लाने के लिए, मतलब प्रोड्यूसर से वो कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट है। और डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत ये सारी एक्टिविटीज़ आती है। सो यहाँ पे हमारा बिजनेस का ये जो मीनिंग है या इंट्रोडक्शन है ये कंप्लीट होता है। अब डिफरेंट ऑथर्स ने जो डेफिनेशंस दी है हम वो स्टडी करेंगे। प्रोफेसर हेनी ने कहा है, business activities are all those human activities which are directed towards production and processing of wealth। इन्होंने क्या बोला है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ उन सारी ह्यूमन एक्टिविटीज से डील करता है जो कि वेल्थ यानी धन संपत्ति को प्रोड्यूस करने में और प्रोसेस करने में जुटी हुई है। ऐसी सारी एक्टिविटीज़ को हम बिजनेस एक्टिविटीज़ कहेंगे। सो अल्टीमेटली पैसा कमाना और पैसे को बढ़ाने से जुड़ी हुई जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उनको हम कहेंगे बिजनेस एक्टिविटीज़। उसके बाद में प्रोफेसर ब्राइड हेग्स एंड कपूर ने कहा है, द ऑर्गेनाइज एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स टू प्रोड्यूस एंड सेल फॉर अ प्रॉफिट द गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई सोसाइटीज नीड्स। तो अगेन सेम मीनिंग आता है कि ऑर्गेनाइज एफर्ट्स के साथ जब इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं गुड्स और सर्विसेज और उनको सेल करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, जिससे सोसाइटी की नीड सेटिस्फाई होती है, उस ऑर्गेनाइज एफर्ट्स को हम बिजनेस कहेंगे। So these are the two basic definitions of business which are very easy to understand and easy to write. Now moving forwards towards the features of business, again they are very simple and easy to understand. Let me tell you the first one,
An economic activity. Yes, business is an economic activity and it is undertaken to earn money or livelihood. It is not business, it is not because of love, affection, feeling and sentiments. तो जैसे मदर कुकिंग करती है आउट ऑफ अफेक्शन, आउट ऑफ लव फॉर देयर चिल्ड्रंस, बिजनेस आउट ऑफ लव और अफेक्शन नहीं किया जाता, इसीलिए बिजनेस को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहा है, बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा है, क्योंकि बिजनेस हम करते हैं टू अर्न मनी और लाइवलीहुड। टू पार्टीज, आगे जो सेकंड फीचर बताया है दैट इज टू पार्टीज। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज। Minimum two parties are required for exchange, that is seller and the buyer. Business transaction is the result of an agreement between the buyer and the seller which may be oral or written. बिजनेस करने के लिए हमेशा दो लोगों की ज़रूरत होती है। बिजनेस में हमेशा टू पार्टीज होती है, वन इज सेलर एंड अदर इज बायर, क्योंकि इनके बीच में एक्सचेंज होता है और एक्सचेंज जनरली एक तरफ गुड्स का होता है या सर्विसेज का होता है और दूसरी तरफ मनी का होता है। और इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है बायर और सेलर के बीच में बिजनेस का, और ये एग्रीमेंट या तो ओरल होता है या तो रिटर्न होता है। नेक्स्ट जो थर्ड इम्पॉर्टेंट फीचर है बिजनेस का दैट इज प्रॉफिट मोटिव। The basic purpose of business is to earn profit from its activities. Businessmen try to maximize profits either by increasing volume of sale or reducing its cost. बिजनेस का हमेशा हर बिजनेस का मेन पर्पस होता है, बेसिक पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करने का, और इसीलिए बिजनेसमैन हमेशा कोशिश करता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। और ये प्रॉफिट उसको ज़्यादा दो तरीके से मिल सकता है। पहला तो ज़्यादा क्वांटिटी सेल करके, मतलब सेल का वॉल्यूम इंक्रीज करके, और दूसरा तो खर्चा रिड्यूस करके। कॉस्ट यानी यहाँ होता है खर्चा, रिड्यूसिंग कॉस्ट यानी कॉस्ट को रिड्यूस करके, खर्चे को रिड्यूस करके और सेल को बढ़ा करके कोई भी बिजनेसमैन बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है। इट इज़ द स्पाइन ऑफ बिजनेस विच keeps the business going on in the long run. The amount of profit may differ from business to business. प्रॉफिट मोटिव ही एक चीज़ है जो बिजनेस को हमेशा आगे बढ़ाती है। अगर फर्म या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाती है तो ऑटोमेटिकली वो लंबे समय तक आगे चलती है। और कितना प्रॉफिट, कौन से बिजनेस में कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये तो बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है, चेंज होते रहता है। जो फोर्थ important feature है again that is production of goods and services. Before exchanging goods and services, they should be produced by the business enterprise. Goods are either manufactured or procured from supplier with the aim of selling it further to the consumer for profit. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में बताया है कि गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने के पहले बिजनेस एंटरप्राइज उसको प्रोड्यूस करती हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि खुद ही गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर उसको मार्केट में सेल करते हैं, या बहुत से लोग क्या करते हैं कि ऑलरेडी जो गुड्स मैन्युफैक्चर है उसको खरीद के मार्केट में उसको बेचते हैं और कंज्यूमर्स के नीड्स को सेटिस्फाई करके प्रॉफिट कमाते हैं। तो इसलिए बोला है गुड्स आर आइदर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोक्यूर्ड फ्रॉम द सप्लायर। मैन्युफैक्चर यानी खुद ने बनाया हो और प्रोक्यूर्ड यानी कि किसी से हासिल किया हो। तो जैसे जो मैन्युफैक्चरर है उससे आप, उसने जो मैन्युफैक्चर किया हुआ गुड्स है वो खरीद लिया और वो खरीद के आप अगर दूसरों को बेच रहे हो तो आप भी क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। Next is exchange of goods and services. Business involves transfer of goods and services directly or indirectly with money and money worth. Monetary exchange is the exchange with money, buying notebook for cash. On the other hand, in case of barter exchange, goods and services are exchanged for some other goods and services. That is, wheat is exchanged for rice. If goods are produced for own consumption, that is stitching a dress for daughter, it cannot be called as a business activity.
अब बिजनेस में क्या होता है कि गुड्स और सर्विस एक्सचेंज होती है मनी के लिए, पैसे के लिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो पैसे से जुड़ी हुई होती हैं। तो उसी को हम, उसी एक्टिविटी को, ऐसा एक्सचेंज जिसमें मॉनेटरी या मनी एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विस से, उसको हम बिजनेस कहेंगे। अगर गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं तो हम उसको बिजनेस नहीं कहेंगे, वो कहलाएगी बार्टर सिस्टम। और जब हम खुद के कंजम्पशन के लिए, खुद के उपभोग के लिए चीज़ें बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हम उसको बिजनेस नहीं कहेंगे। जैसे कि एक टेलर खुद के लिए ड्रेस स्टिच करता है, तो वो बिजनेस नहीं कर रहा है, वो अपनी खुद की नीड सेटिस्फाई कर रहा है। Right. Similarly, if goods are donated or given as a gift, then it cannot be considered as business activity. तो business activity अगर आप खुद की नीड सेटिस्फाई कर रहे हो या फ्री ऑफ चार्ज कोई गुड्स दे रहे हो, लाइक डोनेशन में हम फ्री ऑफ चार्ज चीज़ें देते हैं या गिफ्ट करते हैं, तो ये एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। तो बिजनेस एक्टिविटी हम अगेन किसको बोलेंगे, जहाँ पे हम गुड्स और सर्विसेज पैसे के लिए एक्सचेंज कर रहे हैं, उसको हम बिजनेस एक्टिविटी कहेंगे। नेक्स्ट वन इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कंसर्न विथ आइदर गुड्स और सर्विसेज। इन अब्सेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस कैनॉट बी टेक प्लेस। तो हर बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होगा, जो भी डीलिंग होगी, वो या तो गुड्स में होंगी या तो फिर सर्विस में होंगी। बिना गुड्स और सर्विसेज के कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। दीज गुड्स आर कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। अब गुड्स को इन्होंने फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड करके आपको बताया है कि ये गुड्स कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं और कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं। कंज्यूमर गुड्स किसको बोलेंगे हम, तो टी, मिल्क, पेंसिल, जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, हम जिसको डायरेक्टली यूज़ करते हैं उपभोग करने के लिए, जिसको हम यूज़ करते हैं, उसको हम कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। और कैपिटल गुड्स किसको बोलेंगे, तो जिसकी मदद से हम फिनिश गुड्स बना सकते हैं या जिसकी मदद से हम ऐसे गुड्स बना सकते हैं कि जिसका कन्वर्शन हो जाएगा फिनिश गुड्स में और फिर वो गुड्स रेडी टू यूज़ होगा। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो वो हो जाएंगे कैपिटल गुड्स। जैसे मशीनरी का यूज़ करते हैं हम फिनिश गुड्स बनाने के लिए, तो रॉ मटेरियल मशीनरी के इस्तेमाल से फिनिश गुड्स बनता है और फिर वो फिनिश गुड्स हम यूज़ करते हैं। तो मशीनरी यहाँ पे हो गया कैपिटल गुड्स। ओके, तो ये याद रखना कि कैपिटल गुड्स उनको कहते हैं जो कि हेल्प करता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फीचर है दैट इज continuity in dealing. Every business requires regularity in transaction. One single transaction does not constitute business. If a person sells his own motor car and earns profit, then it will be considered as business activity. But if he is a car dealer or he sells or purchase cars regularly, then it is considered as business activity. That means आपकी जो एक्टिविटी है, अगर उसको आप बिजनेस एक्टिविटी, अगर उसको बिजनेस एक्टिविटी कहना है तो देयर शुड बी कंटिन्यूटी इन डीलिंग विद दैट एक्टिविटी। मतलब अगर आप वो एक ही ट्रांजेक्शन, कोई एक ट्रांजेक्शन अगर आप सिर्फ एक बार कर रहे हो तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, लेकिन वही ट्रांजेक्शन अगर आप बार बार कर रहे हो तो वो कहलाएगा बिजनेस। जैसे कि आपने खुद की कार को सेल किया तो ये बिजनेस नहीं करेगा, कहलाएगा, लेकिन आप ऐसे ही कार बार बार खरीद रहे हो और उसको बेच रहे हो तो अगेन ये बिजनेस कहलाएगा। सो इन ऑर्डर टू called as a business activity, there should be continuity in the activity and there should be continuity in dealing. Okay, next one is uncertain returns. In business, the returns are never predictable or guaranteed. Businessman may earn profit or suffer loss. तो बिजनेस में जो भी रिटर्न आएगा दैट मीन्स द प्रॉफिट, तो आप वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते कि फिक्स अमाउंट कितने का आपको प्रॉफिट होगा। और वहाँ पे कोई गारंटी, कोई अश्योरेंस नहीं रहता है, क्योंकि कभी प्रॉफिट भी हो सकता है, कभी लॉस भी हो सकता है, कभी प्रॉफिट ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। और सेम विथ लॉस, लॉस भी कभी बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और कभी
कम भी हो सकता है। तो बिजनेस में जो रिटर्न है वह अनसर्टन है, वो फिक्स नहीं है। जैसे कि अगर हम एम्प्लॉयमेंट में हैं तो हमको सैलरी फिक्स सैलरी मिलेगी, हर महीने हमको फिक्स सैलरी मिलेगी। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता, हर महीने फिक्स प्रॉफिट नहीं मिलता। कभी तो ऐसा होता है कि प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं, है ना, और कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। सो देर इज अनसर्टनिटी इन रिटर्न्स ऑफ द business. Next one is element of risk. Yes, no doubt every business activities is coupled with a risk. Risk is the key element of every business which is concerned with exposure to loss. It is due to some unfavorable or undesirable events. Every business will have some or other risk. Intensity of risk can be minimized but cannot be avoided. Certain factors are beyond the control of businessmen, like changes in consumer taste, likes, dislikes, fashions, changes in method of production, fire, theft, natural calamities, etc. No business is free from the above mentioned factors. तो सिंपल इसमें क्या बताया है कि बिजनेस में रिस्क तो रहेगा ही, मतलब, और वो रिस्क क्यों रहेगा, तो कुछ अनसर्टनटीज के वजह से, अनडिजायरेबल इवेंट्स के वजह से बिजनेस में रिस्क रहता है। हाँ, ये बिजनेस की रिस्क की जो इंटेंसिटी है, जो इसकी क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी को, क्षमता इसकी कम ज़्यादा हो सकती है, इसका पावर कम ज़्यादा हो सकता है। आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं लेकिन आप रिस्क को टोटली अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस हमेशा कंज्यूमर के टेस्ट, लाइकिंग डिसलाइकिंग इस पे डिपेंड होता है और फैशन पे डिपेंड होता है। तो लाइकिंग डिसलाइकिंग फैशन चेंज हुई तो ऑटोमेटिकली चीज़ें चेंज होंगी, डिमांड चेंज होंगी, तो हर चीज़ में रिस्क रहेगी। सो कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के नहीं होता। Last one is customer satisfaction. Consumer satisfaction is the ultimate aim of all economic activities, and business is not an exception to it. Modern business believes in satisfying customers by providing quality product and services at a reasonable price. The purpose of business is to create एंड रिटेन कस्टमर। हर बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का अल्टीमेट एम है कि उनके कंज्यूमर्स हमेशा सेटिस्फाइड रहे, खुश रहें, और इसीलिए नए नए टेक्नोलॉजी से नई नई चीज़ें बन के आ रही है, सो दैट रीजनेबल प्राइजेज में कंज्यूमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट और क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि कंज्यूमर ही वो बंदा है जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड बढ़ती है और घटती है। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं रहे तो मार्केट डिस्टर्ब होगा, बिजनेस भी डिस्टर्ब होगा। सो मेन ऑब्जेक्ट एंड एम ऑफ एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी इज सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम आगे का टॉपिक स्टडी करेंगे। थैंक यू।